वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन सहभागिता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है मिशन सहभागिता। साथियों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, थेप्पाकुड हाथी शिविर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है थेप्पाकुड हाथी शिविर। अब साथियों, यह क्यों प्रसिद्ध हुआ और यह क्यों चर्चा में आया है थेप्पाकुड हाथी शिविर? तो आइए जानते हैं। यह तमिलनाडु के नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है और मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है वह स्थित है और उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में स्थित है के सीमा से लगता है। तो अगर आपसे पूछे कि मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान की सीमा कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य से लगती है, तो एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है और दूसरा आपका है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कहां पर है, कर्नाटक में है। अब साथियों, यह चर्चे में क्यों आया? तो एक शॉर्ट मूवी आई थी साथियों, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट के लिए ऑस्कर की घोषणा जो की गई थी वह द एलिफेंट व्हिस्पर्स के लिए की गई थी और जो थेप्पाकुड हाथी शिविर पर आधारित था। इसीलिए साथियों थेप्पाकुड हाथी शिविर जो है वो चर्चे में आया है। तो याद रखना कि थेप्पाकुड हाथी शिविर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? तो मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है जिसकी सीमा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य जो केरल में है उससे लगती है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है उससे लगती है साथियों। अब तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर स्थित है। वेदांत गल अभयारण्य कहां पर है? तो तमिलनाडु में है वेदांत गल अभयारण्य। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहां है? तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम बाघ रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। गुंदई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। अर्थात ये सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र ये कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है और दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं। साथियों, उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कलपक्कम में स्थित है। कई बार इसका स्थापना पूछा गया है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी और यह है कहां पर? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में यह स्थित है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश प्रथम रहा है? तो अफगानिस्तान प्रथम रहा है। साथियों, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी। और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। इससे पहले एक और 2023 का ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है साथियों। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में दूसरे स्थान पर कौन थे? तो मैक्स वर्स्टैपेन थे और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए प्रमंडलों की घोषणा की गई है? तो साथियों, राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाएंगे और 3 मंडल बनाए जाएंगे साथियों। राजस्थान में बनाए जाएंगे। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर और जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। साथियों, जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2019 में शामिल किया गया था। राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र हैं और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। साथियों, कौन से नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं? तो केवलादेव घना पक्षी विहार या केवलादेव नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, घना पक्षी विहार, रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। साथियों, ये घना राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसी का नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, घना पक्षी विहार, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? तो राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, यूक्रेन को लड़ाकू विमान प्रदान करने वाला पहला नाटो देश कौन सा देश बना है? तो पोलैंड बना है यूक्रेन को लड़ाकू विमान प्रदान करने वाला पहला नाटो देश। अब नाटो साथियों, तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। साथियों, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। और नाटो में कितने मेंबर हैं? तो 30 देश साथियों नाटो में ज्वाइन है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के सेक्रेटरी जनरल है। अब पोलैंड, तो पोलैंड की राजधानी है वर्सा, और पोलैंड की करेंसी क्या है? तो जलोटी है पोलैंड की करेंसी। साथियों, यूक्रेन की करेंसी क्या है और यूक्रेन की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। अब अगला प्रश्न है आपका, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राम सहाय प्रसाद यादव को नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी, और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो रामचंद्र पैडल बने हैं नेपाल के नए प्रेसिडेंट। साथियों, नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो साथियों, कैनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथियों, अब कैनरा बैंक ने किया है, तो कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। कैनरा बैंक की स्थापना हुई 1 जुलाई 1906 को, और कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो के सत्यनारायण राजू कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ। साथियों, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर। अब बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो बैंक के द्वारा शुरू की गई, जैसे कि कैशबैक कार्ड लॉन्च किया गया एसबीआई के द्वारा, जमा योजना उत्सव की शुरुआत एसबीआई के द्वारा की गई, बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की, ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की, ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की, गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। क्या? तो बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया। उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी के द्वारा की गई। बैंक, साथियों, किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया? तो कैनरा बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में किया जा रहा है तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ की स्थापना हुई 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF की स्थापना 1969 में हुई। और ये सभी संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में है साथियों। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो शुजाउद्दौला ने करवाया था। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था और यह कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर है साथियों। और इसमें भारत का स्थान क्या है, तो 136 है इसमें भारत का स्थान। तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका कि हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो पुणे में हुआ है। दूसरा प्रश्न था आपका कि किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया, तो उत्तराखंड में। और तीसरा प्रश्न था आपका विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वास रावत हैं विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक साथियों। आज के आपके 3 प्रश्न हैं जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है आपका हाल ही में किस राज्य को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। दूसरा प्रश्न आपका है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया है साथियों। और तीसरा प्रश्न आपका है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।